एक खूबसूरत लड़की कूड़े के ढेर में पड़ी है। सिंगल जेचल वहाँ से गुजरा और उसने उसे देखा। भाड़ने जाओ, वह बहुत सुंदर है। इतनी सुंदर लड़की को फेंक दो। अगर किसी को उसकी जरूरत नहीं है तो वह उसे ले लेगा। इसके बाद जेचल उसे अपने घर ले गया। सोफे पर बैठते ही लड़की ने अपना मुंह उससे सटा लिया। वह तुरंत उठा और चला गया। फिर उसने अपने बाल पोंछने के लिए तौलिया लिया। यह सोचकर कि लड़की भी गीली थी, इसलिए उसने उसे पोंछने की योजना बनाई। बाल पोंछते पोंछते उसकी नजर फिर नीचे की ओर गई। हे भगवान, सुंदर पैर, मैं बहकाया गया हूँ। उसने तुरंत लड़की को तौलिए से ढका और उसे उठने के लिए आवाज दी। वह यह देखने जा रहा था कि क्या वह डेट पर जाने के लिए राजी होगी। अचानक आकाश में बिजली चमकी, जिससे वह चौंक गया। तब उसने लड़की को मृत पाया। आपने क्या किया? उसने अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन किया, लेकिन उसने सोचा कि वह उसके घर पर है, उस पर शक जरूर होगा। असंभव। अब जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो उसने जल्दी से उसे कूड़े में फेंक दिया। नतीजतन लड़की बहुत भारी हो गई। वह फिर से जमीन पर गिर गई। जब वह जागा तो जेचल को पता चला कि उसकी आत्मा लड़की पर थी। इसके अलावा उनका शरीर गतिहीन रहा। आखिर ये क्या हो रहा है? तुम असली पुरुष हो, तुम स्त्री क्यों बन गए? उसने जल्दी से अपने सबसे अच्छे दोस्त ह्यूंगो को बुलाया। उसने कहा कि उसका सबसे अच्छा दोस्त मर गया, वह उसका शव लेने भी नहीं गया। ह्यूंगो को यह बहुत गंभीर लगा, इसलिए उसने माफी मांगी। ह्यूंगो ने जेचल को जमीन पर पड़ा देखा। वह डरा हुआ भी था और चिंतित भी। भाइयों, तुम क्या कर रहे हो? तुम तो अभी तक कुंवारी हो, तुम कैसे मर सकती हो? फिर उसने लड़की से पूछने के लिए अपना सिर घुमाया। क्या तुमने जेचल को मार डाला? इसके बाद जेचल ने उसे थप्पड़ मार दिया। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं आपका मित्र हूँ। मैं नहीं जानता कि मुझे यह कुरूप शरीर क्यों प्राप्त हुआ। ह्यूंगो ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया जब तक कि जेचल ने अपने कुछ रहस्य नहीं बता दिए। शवों की अदला बदली करने के लिए दोनों ने ऑनलाइन जाकर दस्तावेज देखे। परिणाम सभी क्रूर तरीकों से होते हैं, जैसे कार दुर्घटना, बिजली गिरना। दो लोग सोच रहे हैं अगर यह किसी कार से टकराया है तो यह बहुत खतरनाक है। सेक्स भी ठीक नहीं है। जब वह पुरुष था तो उसने कभी सेक्स नहीं किया, अब वह एक महिला है। फिर उन्हें बिजली गिरने का विकल्प चुनना पड़ा। उसका पैर मूर्ति पर पड़ा, छाता टूट गया। नतीजा यह हुआ कि बारिश रुकने का इंतजार करते करते मैंने अपने कंधे पर बिजली गिरते नहीं देखी। जब वह घर पहुंचा तो जेचल स्नान करने के लिए तैयार हो गया। ह्यूंगो बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा हो गया और उसे देखने लगा। वह सोचता है कि आज की रात बर्बाद नहीं हुई। जेचल पूछता है कि आप क्या देख रहे हैं? मैंने पहले कभी किसी आदमी को नहाते नहीं देखा। मुझे चोदना नहीं चाहते। अगर बात जेचल के महिला बनने की है तो जो सबसे ज्यादा उत्साहित है वह ह्यूंगो है। वह तंग कपड़े खरीदने के लिए जेचल को ले गया। यह देखकर कि जेचल ने अपने कपड़े बदलने का काम पूरा कर लिया है, ह्यूंगो ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उन्होंने तुरंत जेचल को रात के खाने पर आमंत्रित किया। फिर उसे एक कल्टीवेटर मिला। वह अपनी आत्मा को बदलने का रास्ता पूछने जा रहा था। जेचल ने इस आदमी को पागल देखा तो उसने ह्यूंगो को खींच लिया। इस समय मूचूल ने अचानक एक वाक्य कहा, क्या आत्मा शरीर से बाहर है? ठीक है, हमें क्या करना चाहिए? जैसा मैं निर्देश दूं वैसा ही पालन करें। इसके बाद दोनों एक ही कमरे में लेटे रहे। मुझे लगा कि यह किसी प्रकार की सुपर ट्रिक है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मूचूल ही वह व्यक्ति है जिसे ह्यूंगो ने काम पर रखा है। जिस समय ह्यूंगो का गुस्सा फूटा, जेचल ने अचानक उसे लात मार दी। ह्यूंगो लगभग एक महिला में बदल गई। ऑप्स, मुझे क्षमा करें। ह्यूंगो क्रोधित था। आज उसने सिर्फ कपड़े खरीदे और खाने पर बुलाया, लेकिन नतीजे अच्छे नहीं आए। अदला बदली से पहले आपने लड़की के साथ क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, बस उसके पैरों की तरफ देखता रहा। आह, मैंने इसे समझ लिया। जब मैं जमीन पर गिरा तो ऐसा लगा जैसे मैंने उसे चूम लिया हो। तो आप क्यों नहीं जाते और इसे आजमाते? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारकर मार डालूंगा? अपने आप को चूमे, आप मतली से मर सकते हैं। जल्दी करो, औरत बनने के बाद इतने धीमे क्यों हो? जेचल ने अपने दांत पीस लिए और खुद को चूमा, फिर जमीन पर गिर गया। अप्रत्याशित रूप से जागने के बाद वह सचमुच वापस आ गया। दो लोग बहुत खुश हैं। जेचल अपना शरीर वापस पाकर खुश था। ह्यूंगो खुश था क्योंकि अंततः उसे अब और कष्ट नहीं सहना पड़ा। लेकिन अगली शाम तक जेचल फिर से परेशान हो गया। ह्यूंगो ने पूछा कि वह इतना आश्वस्त होकर वापस क्यों नहीं आया। पता चला आज वह और उसका क्रश पार्क में टहलने गए थे। उन्होंने कहा कि वे अभी भी हाई स्कूल के दोस्त हैं। उस समय वह पहले से ही सोह्युन को पसंद करते थे, लेकिन अपने शर्मीले स्वभाव के कारण उन्होंने कबूल करने की हिम्मत नहीं की। इस समय जेचल को अचानक एक उपाय सूझा। भाइयों, कृपया मुझे कुछ देर के लिए अपना शरीर उधार लेने दीजिए। आप क्या करना चाहते हैं? उस साल तुम स्कूल के सबसे हॉट लड़के थे।
मैं आपसे कबूल करने के लिए उधार लेना चाहता हूँ। हालांकि ह्योंगू वास्तव में मना करना चाहता था, लेकिन अपने भाइयों के बारे में सोचकर वह सहमत हो गया। शवों की अदला बदली के बाद जेचिल ने सुह्योन को खाने के लिए आमंत्रित किया। जब उसने बात की तो उसे पता चला कि उसे भी ह्योंगू पर क्रश था। जेचिल बहुत निराश हुआ, लेकिन वह नहीं जानता था जिस नाम का उल्लेख ह्योंगू ने सबसे अधिक बार किया वह जेचिल था। दूसरी ओर ह्योंगू ने जानबूझकर सुह्योन को नजरअंदाज कर दिया। मैं आप लोगों को एक मौका देने जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने यह गलत किया। अब आप जेचिल के शरीर में हैं। क्या आपने अपना मौका नहीं गवाया? अगले दिन ह्योंगू के अंदर जेचिल ने बहुत देर तक सोचा। उसने सुह्योन को बुलाने का फैसला किया। उसने कहा कि वह उसे लंबी पैदल यात्रा के लिए आमंत्रित करना चाहता है। सुह्योन जेचिल से नाराज है, इसलिए वे सहमत है। उसके बाद वे दोनों लंबी पैदल यात्रा पर गए, फिर बिस्तर पर चढ़ गए। उसके बाद दो लोगों ने फिर से काम किया। तब जेचिल को इस पर पछतावा हुआ। ऐसा लगता है जैसे वह गलत था। जब वह वापस लौटा तो उसने फिर से शरीर बदल लिया। ह्योंगू ने पूछा कि क्या अब तुम्हें मेरा शरीर उधार लेने की जरूरत नहीं है? क्या बकवास है, मैंने तुम्हें फायदा होने दिया। जेचिल कहती है, मैं जो भी बन जाऊं वह मुझे पसंद नहीं करती। ह्योंगू ने कहा, कोई रास्ता नहीं। 2 दिन पहले उसे आप में बहुत दिलचस्पी थी। आपसे पूछें कि आप कैसे हैं, क्या यह पहले जैसा हो सकता है? यदि वह आपको पसंद नहीं करती है तो आप पागल हैं, वह आपको नोटिस भी नहीं करेगी। क्या तुम समझ रहे हो? जेचिल ऐसा सोचता है, लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों न बता दिया तो मैं न हारता। बस वही मेरा इंतजार करो, मेरे वापस आने तक प्रतीक्षा करें, मैं आपके साथ गणित करूंगा। फिर वह सुह्योन के घर की ओर भागा। उसने बहादुरी से उससे अपने प्यार का इजहार किया। सुह्योन भ्रमित थी। दिन के दौरान उसने जेचिल के दोस्त के साथ सेक्स किया। शाम को वह फिर कबूल करने आया। मना करने के बाद सुह्योन घर में वापस चला गया। उसके बाद जेचिल अपनी भावनाओं को कबूल करने के लिए बाहर ही रहा। सुह्योन बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि उसने इसे पहले क्यों नहीं कहा, अब यह उसे बहुत शर्मिंदा कर रहा है। जेचिल को भी उसकी कायरता समझ में आ गई। उसने लड़की से निपटने का फैसला किया। उसने लड़की को ग्रामीण इलाके में एक बस स्टॉप पर छोड़ दिया। इसी समय एक बूढ़ी औरत थोड़ी देर आराम करने के इरादे से वहाँ से गुजरी। लड़की, तुम यहाँ क्यों सो रही हो? सर्दी लगना आसान है। नतीजा यह हुआ कि वह कैसे पीछे हटी, कैसे गिरी। फिर उसने खुद को एक लड़की में तब्दील पाया। बुढ़िया को पता चला कि उसकी कमर में अब दर्द नहीं है, पैर भी छोटे नहीं हैं, बहुत ऊपर। फिर उसने अपनी कामुकता का प्रदर्शन किया। उसने एक कार ली और चली गई। तो फिल्म हमें बताना चाहती है, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसे आप पसंद करते हैं तो देर न करें, लेकिन कोई समाधान ढूंढो। भले ही परिणाम वह न हो जो आप चाहते हैं। अगर आपसे कोई गलती भी हो जाए तो भी आपको इसका पछतावा नहीं होगा।